नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्लेटफॉर्म बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे और आज दोस्तों हमारे पास है 19/4/2016 को शिफ्ट 1 में जो पेपर आयोजित हुआ वो। तो दोस्तों कई सारी नई नई जानकारी आपको मिलती है, तो आज और कुछ प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न जो इस पेपर में आया था, काकोरी ट्रेन डकैती कौन से साल में हुई थी? काकोरी कांड आपने सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध कांड है। 1925 के अंदर ये काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी, जिसमें अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह आदि थे, इन्होंने इसे लूटा था। हालांकि इसके बाद जो है पुलिस ने कार्रवाई की और अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह जो है वो पकड़े गए और उन्हें फांसी की सजा हुई थी। 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने अधिकार दिया था? देखिए, उस समय वहां पर जो महारानी थी वो थी एलिजाबेथ द फर्स्ट। उसी के शासनकाल में जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार फैलाने की अनुमति मिली। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? देखिए, जयपुर का हवा महल जो है ये लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन कहते हैं उसे, उससे बना हुआ है। सवाई प्रताप सिंह के समय इसका निर्माण हुआ था। का प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेशन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, CFC का प्रयोग किया जाता है। आसान सवाल था ये तो। नेक्स्ट देखिए, मार्च 2016 में UNDP द्वारा को सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, मार्च 2016 में मिशेल योह जो है, ये UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, जो HDI इंडेक्स जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपने सुना होगा, HDI इंडेक्स जो जारी करता है ना, वो करता है UNDP। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। देखो, टैक्सोनॉमी जो है ये खगोल विज्ञान की एक शाखा है। नहीं, टैक्सोनॉमी जो है ये जैव विविधता की एक शाखा, माफ कीजिएगा। टैक्सोनॉमी जैव विविधता की एक शाखा है जिसके अंतर्गत प्राणियों और जंतुओं का विभाजन किया जाता है। ताश के खेल से संबंधित नहीं है। देखो, ताश का खेल, ब्रिज, ब्लैकजैक, स्क्वैश थोड़ी है। स्क्वैश तो अलग खेल है, टेनिस जैसा खेल है। चेन्नई तमिलनाडु है तो झारखंड, अच्छा, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है तो झारखंड की राजधानी रांची है। बिल्कुल ठीक है। 2014 की बाघ जनगणना के अनुसार भारत में बाघों की आबादी लगभग थी यार 2226। ठीक है, अभी कुछ बड़े हैं। असंगत चुनिए, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक स्टोरेज, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पीटाबाइट। भाई बाकी सारी डिवाइस के नाम है, ये तो एक पीटाबाइट अलग ही आ गया। खेल की अवधारणा, स्पर्श करके प्रतिद्वंदी को बाहर निकालना है, हाथ लगा के प्रतिद्वंदी को बाहर निकालना है, तो कबड्डी है। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को कहा जाता है? देखो, दूध की वसा की मात्रा को जो है एक निश्चित स्तर पे बनाए रखने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। हेली धूमकेतु कौन से साल में पृथ्वी के आसपास क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? देखो, हेली धूमकेतु जो है हर 76 साल में पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है। अगला जो इसका आने की उम्मीद है वो 2061 के अंदर। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ASDL तकनीक है, ये वायर डेटा संचार है। देखिए, इसमें क्या होता है कि आपका जो वायर कनेक्शन आ रहा है ना इंटरनेट का, वो सीधा इसके ACDL के मॉडम के अंदर जाता है, फिर आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलता है। हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया को डेल्क्वेसेंस कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। भारत में सभी महिलाओं की सर्वप्रथम दोपहिया सार्वजनिक परिवहन सुविधा, दोपहिया सार्वजनिक परिवहन यानी कि 2 व्हीलर आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है महिलाओं के लिए गुड़गांव में शुरू किया था। फॉरबिडन सिटी, देखो चीन के बीच में इनका जो एक मिंग राजवंश था उसका एक बहुत पुराना महल है जिसे फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। चीन के अंदर, बीजिंग के अंदर ही है। पानी का हिमांक बिंदु यानी जिस पर पानी जम जाता है, तो सेल्सियस में तो वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और फॉरेनहाइट है या तो 32 डिग्री फॉरेनहाइट है। 32 डिग्री फॉरेनहाइट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो। बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? इस्लामिक गणराज्य, संसदीय लोकतंत्र? नहीं, बांग्लादेश में भी लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, वहां पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। DOCX फाइल किससे बनाई जाती है? वर्ड प्रोसेसर होता है जिसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप कहते हैं, वहीं पर एक्सटेंशन DOCX लगता है। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाती है, घर्षण बल के कारण रुक जाती है, फ्रिक्शन, पढ़ाया था मैंने आपको। टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है, एब्रेसिव, फ्लोराइड, लुब्रिकेंट, सफेक्टेंट। लुब्रिकेंट यहाँ क्या कर रहा है? लुब्रिकेंट तो ऐसी जगहों पर जो तेल वगैरह के रूप में जो काम आता है, जहां पर घर्षण बल घटाना होता है। लुब्रिकेंट पेस्ट में तो प्रयोग होता नहीं है।
घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर निर्भर नहीं करता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, सामग्री की घनता, सामग्री का आयाम, घर्षण, इलेक्ट्रॉनिक विषयान। देखो इसने घन ऐसे ही लिख दिया है, ये डेंसिटी होना चाहिए था यहाँ पे, पता नहीं इसने क्यों लिख दिया। ये कह रहा है किसी वस्तु के अंदर जो ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है वो किस बात से प्रभावित नहीं होगी। अब घर्षण वहां पे कुछ होता ही नहीं है तो उससे प्रभावित क्यों होगी। आपके जो एटम्स है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि आपका पदार्थ कौन सा है ना, आपके सामग्री का डेंसिटी कितना है, उन सब पे प्रभावित होता है। घर्षण का कोई यूज नहीं है यहाँ। बांग्लादेश में आयोजित 2016 एशिया कप T20 मैच में कौन मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार जीता? सही आंसर है साबिर रहमान। ठीक है, करंट अफेयर्स का सवाल था। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्स जो है, ये क्वार्ट्स जो है एक्चुअली सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। बिल्कुल ठीक है, घड़ियों के अंदर क्वार्ट्स एक प्रयोग किया जाता है जिससे घड़ी की ये जो टाइमिंग है ना, एटॉमिक जो बिल्कुल एक इसके रूप में घूमता है, ये डायल घूमता है, उसको एकदम एडजस्ट करने के लिए इसका सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 2016 में वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए विषय था चिरस्थायी आजीविका। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, मिथेन के रूप में जाना जाता है। मिथेन को मार्श गैस कहते हैं यार। मार्श का मतलब होता है दलदल, है ना, दलदल के अंदर मिथेन गैस पाई जाती है इसलिए मार्श गैस कहते हैं। जहांगीर भारत का मुगल शासक था। देखो पहला था बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर, चौथा हो गया, चौथा शासक था। नेक्स्ट देखिए, जब 2014 में 16वीं लोकसभा का गठन किया गया तब रक्षा मंत्री कौन थे? देखिए उस समय रक्षा मंत्री बनाया गया था मनोहर पर्रिकर को। बात समझ रहे, मनोहर पर्रिकर को बनाया गया था। आगे चल के जो है फिर रक्षा मंत्री, आज जो है रक्षा मंत्री का पद राजनाथ सिंह के पास। प्लूटो ग्रह की खोज 1930 में की गई थी। हालांकि मैं कई बार बता चुका हूं, प्लूटो को अब बौना ग्रह कहा जाता है, ड्वार्फ ग्रह कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली ये जो अपने यहाँ पे नाक में होती है, इससे ब्रोंकाइटिस की बीमारी हो जाती है, फेफड़ों की बीमारी है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑफ्यूक्यस, ये तो कोई राशि है ही नहीं भाई। तुला, मीन, कुंभ, 12 राशियां होती है ना, उसमें ऑफ्यूक्यस नाम की तो कोई राशि है नहीं। मेक इन इंडिया वीक 13 से 18 फरवरी 2016 को मुंबई में शुरू किया गया था। उस समय का करंट अफेयर्स है, इस तरह के सवाल आते रहते हैं। ठीक है, चलो कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है? अच्छा, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा राज्यों के साथ लगता है? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड। इसमें से तो असम होना चाहिए, क्योंकि देखो असम की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, त्रिपुरा के साथ लगती है, नहीं त्रिपुरा नहीं, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 6 जनों के साथ लगती है। असम ठीक है। किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? स्ट्रॉबेरी, अंगूर, नाशपाती, टमाटर। टमाटर, देखो टमाटर है तो फल है, ओरिजिनली टमाटर फल है, बट अपन इसको सब्जी के रूप में प्रयोग लेते हैं। लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? देखो लोकसभा में उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश में भी 38 सीटें होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के अंदर 42 सीटें हैं और बिहार के अंदर 40 सीटें हैं। तो दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल आएगा यार। सही है, बिहार में 40 सीटें। भारत में प्रथम जियोग्राफिकल इंडिकेटर से चिन्हित हुआ उत्पाद है। सबसे पहला जीआई टैग जो दिया गया था वो दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। देखो जीआई टैग क्या होता है कि किसी स्थान विशेष पर अगर कोई उपज होती है, कोई प्रोडक्ट बनता है, अब उस प्रोडक्ट को कोई अन्य जो है उस नाम से नहीं बेच सकता। जैसे मैं मान लो कि दिल्ली में बैठा हूं और मैं दिल्ली के अंदर दार्जिलिंग नाम से चाय बेच दूं कि दार्जिलिंग की चाय है, जबकि मैं लाया कहीं और से था, बट दार्जिलिंग के अंदर कोई चाय का उत्पादन कर रहा है और वो दार्जिलिंग टी के नाम से बेचेगा तो चलेगा। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर बोलते ही आपको ऐसा करना पड़ता है। जैसे बीकानेरी भुजिया, तो वो बीकानेर में बननी चाहिए। आप बैठे कहीं पे हो, मान लो बैंगलोर में बैठे और वहां बीकानेर की भुजिया आप बना रहे हो, तो वो बीकानेर की भुजिया नहीं होगी फिर। नेक्स्ट देखो, भारत देश के प्रमुख राष्ट्रपति कहलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। भारत की अधिराज्य की अवधि, एक्चुअली अधिराज्य की अवधि क्या थी? देखो अपन स्वतंत्र हुए 1947 में और अपना संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इस बीच के अंदर जो अवधि थी उसको अपन कहते हैं अधिराज्य की अवधि, यानी कि स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस। 1955 में कौन से बैंक का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया? तो ये तो अपना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसी को 1 जुलाई 1955 को बदल के क्या कर दिया गया?
SBI कर दिया गया। ओके, तो ये हमारा इस पेपर का आखिरी सवाल था। इस पेपर को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। कोई समस्या आती है दोस्तों तो आप जरूर मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक